कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। जय माता दी दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। और आप सभी के साथ मैं हूं आमिर। एक ऐसा कार्यक्रम आप सभी के सामने आज फिर लेकर हाजिर हुए हैं जिसके माध्यम से आप लोग जान पाएंगे आपके जीवन में कष्ट, परेशानी आखिर क्यों आती हैं। इस कार्यक्रम की खासियत आप लोग अच्छे से जानते हैं। इस कार्यक्रम में गुरुजी के माध्यम से आप लोग जब भी जुड़ते हैं, इनसे बात करते हैं, तो आप लोगों को अपनी परेशानियां बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आमतौर पर आप लोग देखते हैं जो भी ज्योतिष के कार्यक्रम होते हैं उसमें आप लोग अगर बात भी करते हैं तो आप लोग खुद परेशानियां बताते हैं, लेकिन यहाँ गुरुजी आप लोगों को बताते हैं आपकी जन्म कुंडली देखकर कि आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना और चाहते हैं उसका समाधान, तो एक बार इस कार्यक्रम से जुड़कर देखिए, फिर आप खुद ही कहेंगे कि यहाँ सच में एक अद्भुत कार्यक्रम है ज्योतिष का, जिसमें जुड़ने से हम अपने जीवन को बदल पाते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो दर्शकों, गुरुजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप लोग जुड़े, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। गुरुजी, आगे बढ़ते हुए आज के पहले दर्शक से बात करना चाहेंगे। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। रविंद्रनाथ मिश्रा। सर थोड़ा तेज बोलिए, कहाँ से बात कर रहे हैं? रविंद्रनाथ मिश्रा जी। रविंद्रनाथ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? केंद्रापड़ा, उड़ीसा। उड़ीसा से। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 13 दिसंबर जी। 1961। 1961। टाइमिंग बताइए। 6:55 AM। बर्थ प्लेस। भारत प्लस केंद्रापड़ा, उड़ीसा। 0655। आपके पास जन्म कुंडली है अपनी रविंद्रनाथ जी? हाँ जी, आपके सामने अभी मौजूद है, तो ध्यान पर वो उसे देखिएगा, लाइन पे बने रहेगा। गुरुजी क्या कुछ बताएंगे, सवाल मत कीजिएगा, सुनने का प्रयास कीजिएगा। जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान है चमरापुर का, उड़ीसा। उड़ीसा। जी हाँ। जी, लाइन पे बने रहिए सर ना। राजेंद्र जी, कुंडली बनी है आपकी? मिश्रा जी, मिश्रा जी, कुंडली है आपके पास अभी? हाँ है। पास में है जी। जी। धनु लगन की कुंडली है, राशि आपकी कुंभ राशि हो रखे हैं। हाँ। सबसे पहले आपकी कुंडली में जो स्थिति है, गुरु शनि का नीच भंग राजयोग बना है धन स्थान में, और धन स्थान में शनि अपने घर में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि यदि आपका समय सही है, क्योंकि आपका जो जन्म है, मेरा जो जन्म है, उस टाइम उतना हॉस्पिटल में जन्म होता नहीं था, अधिकतर घर में ही होती थी होम डिलीवरी, और होम डिलीवरी में 2-4-5 मिनट टाइम भी आगे पीछे हो जाता था। तो आपकी यदि जन्म का समय सही है तो इसके अनुसार ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी नहीं होने देता है। धन स्थान में राजयोग बनना, शनि का खुद अपने घर में रहना, ये बहुत सुंदर एक योग बना दे रहा है, जिसे हम टॉप योग कहते हैं। लेकिन आपकी जो कुंडली बन रखी है इसमें थोड़ा, जबकि लग्न कुंडली में कहीं कोई समस्या नहीं है। हम इसलिए बार बार लोगों को कहते हैं कि सिर्फ एक कुंडली को देख करके कभी भी भविष्यवाणी नहीं हो सकती। कुछ लोग कहते हैं लग्न में गुरु है, बहुत टॉप का है, पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में कहीं कोई समस्या नहीं है, आपके नवमास में कहीं कोई समस्या नहीं है। परेशानी कहाँ है? आपके दशमांश कुंडली में और चतुर्विशांश कुंडली में। तो इसकी स्थिति के अनुसार ये कुंडली का गणना आएगा कि आपके समय में कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन को, पढ़ाई को बाधित किया होगा, और आपके हर काम को बनता काम को ये बिगाड़ दे रहा है। कारण कि ऐसे व्यक्ति का लक इज नॉट फेवर अकॉर्डिंग योर लेबर। जितना आप मेहनत करते हैं उसके अनुसार आपका भाग्य साथ नहीं देता है। दूसरी बात क्या है कि इस कुंडली के अनुसार जो परिस्थिति बनता है, ऐसे तो कुंडली कह रहा है कि लगभग 2008 से ही परेशान हैं आप, लेकिन विशेष हम देखते हैं तो अप्रैल 16 से, अर्थात लगभग 4.5 वर्षों से आपकी परेशानी विधिवत बढ़ते जा रही है।
जो कि जुलाई 2022 तक रहेगा। ऐसे व्यक्ति में लाइफ का स्टेबिलिटी नहीं होता है। जिस तरह से कुंडली कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी होती ही नहीं। ऐसे व्यक्ति किसी को दान देते हैं, मांगने का नौबत नहीं पड़ता, लेकिन उस चीज़ का आपको लाभ नहीं मिल रहा है। अर्थात ग्रह जो देना चाह रहा है आपको लाभ नहीं मिल रहा है, जिसका कारण कुछ निगेटिव योग बना हुआ है। तो पूरी 24 कुंडली बनवाइए मिश्रा जी। कुंडली होने से नहीं होता है, कुंडली के प्रॉब्लम को निकालने से होता है। और एक व्यक्ति के जीवन में टोटल 24 कुंडली होती है। जब तक 24 कुंडली को नहीं देखेंगे आपको रास्ता नहीं मिल पाएगा। तो वर्तमान स्थिति में आप स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सचेत रहें। और दूसरी बात मैंने कहा कि अप्रैल 16 से आपके समय रिवर्स जा रहे हैं, उस पर ध्यान दें। बिल्कुल रविंद्र जी, जैसा भी बताया है गुरुजी ने आपके बारे में, आप कहाँ तक सहमत हैं? आपसे जानना चाहेंगे जी। जी, कहाँ तक सहमत हैं आप सर? हाँ। चलिए, सहमत हैं तो आपके बाद 24 कुंडली बनवा लीजिए। उसके बाद कुछ उपाय भी करने होंगे, उनको आप कीजिए, जो परेशानी आएंगी वो सब दूर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, कुछ कॉल और है उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हाँ, मेरा नाम तो नीलेश है। अपने भाई के बारे में पूछने के लिए कॉल किया है। जी, नाम बताइए भाई का। अपना मुकेश नाम है उनका। मुकेश, आप कहाँ से बात कर रहे हैं अभी? गुजरात से बात कर रहा हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपने भाई की। 7781। 7781। टाइमिंग बताइए। रात का 1:05 का। 1:05 रात का। बर्थ प्लेस? गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट भुज पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा बताया? भुज, BHU। जी जी। जन्म कुंडली है इनके आपके पास? नहीं, जन्म कुंडली नहीं है इनका। अच्छा, बनवाई नहीं अभी तक आप लोगों ने? जी, ये मुकेश जी की जो कुंडली है वो मेष लगन की है। राशि इनके सिंह राशि हो रखे हैं। इस कुंडली में जो परिस्थिति बनता है वो नमाज कुंडली को हम देखते हैं तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति का मैरिज लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब होता है। विवाह की बातें बनने नहीं देता है, विवाह हो जाती है तो चलने नहीं देता है। और दूसरी और एक बात है कि आपके लाइफ में जो गेन होनी चाहिए, अर्थात जॉब में, बिजनेस में जो गेन होना चाहिए वो आपको गेन भी नहीं होने दे रहा है आपके भाई को। इस कुंडली में मैरिज लाइफ तो बिल्कुल डिस्टर्ब बता रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुकेश जी का मैरिज लाइफ कैसा है? नहीं, उनका मैरिज नहीं हुआ है अभी तक। अभी मैंने क्या कहा आपको, कैसे व्यक्ति का विवाह नहीं होता है और विवाह हो जाता है तो चलने नहीं देता है। दर्शकों, ये सिंगल कार्यक्रम है कि यहाँ पर समस्या बोलना नहीं पड़ता है। आप अधिकतर ज्योतिष को जब फ़ोन करते हैं तो आपको पूछते हैं क्या समस्या है, क्या जानना चाहते हैं। कुछ लोग भी गलती कर देते हैं, वो खुद कह देते हैं कि इसकी शादी नहीं हो पा रही है, ये समस्या है, वो समस्या है। अब सोचिए 81 का जन्म है, कितना उम्र हो गया? हाँ, लगभग 39 ईयर्स हो गया। 39 हो गया। तो मैंने स्पष्ट कह दिया कि ऐसे व्यक्ति का विवाह नहीं होने देता है और विवाह हो जाता है तो चलने नहीं देता है। तो विवाह हो ही नहीं है, इसका मतलब मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही जा रहा है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि अपने भाई की पूरी कुंडली दिखाएं, दिखा करके इसकी उपाय करवाएं। माता रानी का आशीर्वाद रहा तो 2021 के मई के आसपास उनके विवाह का योग बन जाएगा, लेकिन इसके निवारण कराने होंगे। बिल्कुल, मुकेश के बारे में जैसा भी गुरुजी ने बताया है, कहाँ तक सहमत आपसे जानना चाहेंगे सर? अच्छा। जी देखिए, गुरुजी ने बता दिया कि इनके विवाह में अड़चन और विवाह भी अभी तक नहीं हो, तो एक बार आप मिलिए अच्छे ज्योतिष से, 24 कुंडलियां बनवाई, उसके बाद निवारण कीजिए, इनका विवाह जरूर हो पाएगा और बाकी परेशानियां भी पूरी तरह से दूर हो पाएंगी। आमिर जी, एक बिल्कुल एक आश्चर्य की बात होती है जी गुरुजी, कि मान लीजिए 81 का जन्म है और कोई भी ज्योतिष दे के कह दे आपको कि आपकी शादी नहीं हुई है, जी जी, तो ये भी एक बहुत बड़ी मायने रखता है। बिल्कुल गुरुजी। और दर्शकों से हम बार बार कहने का प्रयास करते हैं कि ग्रहों को नज़रअंदाज ना करें। ये रोटी कपड़ा और मकान की तरह आपकी आवश्यकता है। जैसे मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले मैंने एक व्यक्ति की कुंडली देखा था, लगभग साल भर हो गया। मैंने उनको कहा निवारण करवा लो, बोले गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है। परिस्थिति ऐसा निकला कि उनके घर के सारे सोना बंधक हो गए, उनकी गाड़ियाँ बंधक हो गई, उनकी ज़मीन बंधक हो गए। अब बताइए, वो कुछ बंधक रख के निवारण करवा लेते, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो ये नौबत नहीं आती इतना। वो उपाय किया नहीं, धीरे 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 फंसते गए। 1 साल के बाद फिर आए, बोले गुरुजी मुझे कुछ फ़ायदा। क्या फ़ायदा होगा? डॉक्टर ने दवा लिख दिया, आप दवा खाओगे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। डॉक्टर क्या कर सकता है? डॉक्टर फ्री देख सकता है, दवा फ्री तो नहीं दे सकता है, तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो नज़रअंदाज ना करें, ग्रह जो है किसी को छोड़ा नहीं है, ये मेरा अपना मानना है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर से बात करेंगे। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र जहांगीर है। जी, क्या नाम है आपका? नरेंद्र जहांगीर। नरेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताएं सर अपनी। डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1983। 1983। टाइमिंग बताइए। टाइमिंग मॉर्निंग में 7 बजे। सर टीवी की आवाज बंद करके आप बात कीजिए। 7 बजकर
7:10। जी मॉर्निंग का। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस सिरसा हरियाणा। सिरसा हरियाणा। नरेंद्र जी ये आपकी डिटेल ही है ना? यस, मेरी डिटेल ही है। जी। जन्म कुंडली है आपके पास अपनी? जन्म कुंडली है। चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ ही कुछ बताएंगे आपकी कुंडली। तुला लग्न की कुंडली, धनु राशि। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके जो जन्म थे वो गंडमूल नक्षत्र में हुआ था। क्या जाने आपका उसका निवारण हुआ या नहीं। दूसरी बात, शनि जो है आपकी कुंडली में उच्च का बैठा हुआ है। कहाँ पर? लग्न में ही। जब शनि उच्च के हो जाते तो ऐसे व्यक्ति हाई एम्बिशियस होते। आपका सोच हमेशा ऊंचे स्तर का देगा, लेकिन आपके सोच तक ही सीमित रह जाता है। दूसरी बात, जो मुख्य बातें हैं वो हैं आपके धन स्थान में। जैसे मैंने भी कहा था एक व्यक्ति को कि धन स्थान में आपका राजयोग बना हुआ है। आपके धन स्थान में ही गुरु केतु का चंडाल योग बना हुआ है। ये चंडाल योग क्या करेगा? धन संचय का योग होने ही नहीं देगा। आप लाख प्रयास कर ले, पैसे कमा लें, कहाँ चले जाएंगे आपको मालूम भी नहीं होगा। और इस कुंडली में लग्न जो है 2 डिग्री में है, 10 मिनट में पूरी कुंडली चेंज हो जाएगी। और जो और मुख्य बड़ी बातें हैं वो बड़ी बात है कि आपकी कुंडली में चक्रवर्ती राजयोग बना हुआ है। 99% ऐसे व्यक्ति को जॉब में होना चाहिए, टॉप बिजनेसमैन होना चाहिए, या एमएलए एमपी मिनिस्टर होना चाहिए। विदेश जाने का प्रबल योग बना हुआ है। विदेश के घर में 12वां घर में बुध उच्च का बैठा हुआ है सूर्य के साथ। ये बुधादित्य योग जो बनते हैं 144 तरह का होता है, उसमें एक सेकेंड पोजीशन का टॉप पोजीशन में है। अर्थात इस कुंडली को बहुत ही अच्छा कहेंगे। राहु उच्च का, केतु उच्च का, शनि उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन लाभ क्या मिल रहा है? बुध उच्च का बैठा हुआ है, सारे ग्रह टॉप पोजीशन में है, लेकिन आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका लाभ का कारण क्या होता है कि पूरी कुंडली का निवारण नहीं होता, पूरी कुंडली बनती नहीं, उसकी विश्लेषण नहीं हो पाता। आपके नमाज कुंडली में भी मैं देख रहा हूँ सूर्य मंगल राहु एक साथ बैठा हुआ है, ग्रहण योग और अंगारक योग बन गया। बस सेम कहानी वही हो गई। विवाह नहीं होना, विवाह हो गया तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आना, पैसे का फंसना, लोगों से धोखा होना, ये आपके साथ हमेशा बना रहेगा। आपको मैंने कहा है कि ऐसे व्यक्ति हाई एम्बिशियस होते हैं, लेकिन आपका सोच जो है वो सोच तक ही सीमित रह जाता है। और इस कुंडली के अनुसार जो परिस्थिति बनता है मुख्य रूप से वो मार्च 14 से आपका स्थिति बिल्कुल डमाडोल जा रहा है, जो फरवरी 24 तक रहेगा। अब निर्णय आपके हाथ में है, करना क्या है। सिर्फ ज्योतिष से पूछ लेने से समाधान नहीं होता। मैं बार बार कहता हूँ कि यदि कोई भी ज्योतिष आपकी समस्या को खुद सही बता देता है तो आप विश्वास रखें कि वो निवारण भी कर देंगे और आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन आवश्यकता होता है जुड़ने की। बिल्कुल नरेंद्र जी, जैसा भी गुरुजी ने बताया है, कहाँ तक सहमत है आपसे जानना चाहेंगे हम। बिल्कुल सही बात है। मेरे को आचार्य जी से ये पूछना था कि अभी फिलहाल मेरी तबीयत कुछ सही नहीं चलती, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं। जी, जहाँ तक हेल्थ रिलेटेड की बात करते हैं तो आप एक बार अच्छी तरह से पूरी कुंडली बनवाइए। आपका जो लग्न है तुला लग्न बना है, और आप क्या करें कि एक शिव मंदिर में आप एक बार रुद्राभिषेक करवा लें। रुद्राभिषेक करवा लें। आपका समय जो है बिल्कुल डिस्टर्ब जा रहा है, आप उपाय नहीं करेंगे, धीरे धीरे बेटा आपकी लाइफ को बिल्कुल ख़राब कर देगा। आप इसको माने, ग्रह ने किसी को नहीं छोड़ा है, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, महादेव शिव हो या शिवानंद हो। उसी तरह से ये किसी को छोड़ता नहीं है। निवारण करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आपने कहा बिल्कुल सही कहा है तो आप हमारे पड़ोसी नहीं होते हैं, आपकी कुंडली कहती है, तो कुंडली जिस ग्रह कारण से कहती है उसको उपाय कर देंगे, ठीक हो जाएगा, सीधी सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर से बात करेंगे। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम विनय कुमार है। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं विनय जी आप? हम यूपी कानपुर से। कानपुर से। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। सर हमें अपने बड़े भाई के बारे में पूछना जरा। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताएं उनकी। उनकी 6670। जी, टाइमिंग बताइए। टाइमिंग रात के 10 बजे और नाम है कौशल राजपूत। बर्थ स्थान बताइए इनका। यूपी कानपुर। कानपुर। कौशल जी नाम बताया आपने इनका, इनकी जन्म कुंडली है आपके पास? सर जन्म कुंडली तो बनाई नहीं सर, अभी बनवाई नहीं पापा ने। अच्छा, बनवाई नहीं है। 70 का सर जन्म है, 50 साल उम्र हो गया, अब कब बनवाएंगे जब इनका उम्र 80 साल हो जाएगा। बच्चे जन्म लेते हैं तुरंत कुंडली बननी चाहिए, और आप सिर्फ ज्योतिष से बात करके रास्ता मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा रास्ता आपको जब तक पूरी कुंडली नहीं बनवाएंगे। और इनकी कुंडली नहीं बनी है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे जगह बनवाइए जहाँ पर पूरा 24 कुंडली बनता होगा। लोग कहते हैं शिवानंद का फीस तो 11,000 है। 11,000 है, चूंकि हम आपके साथ गलत नहीं करते। लोग रत्न बेच देते 500 रुपया का, ले लेते 50,000 रुपया, कल वापस नहीं होता, आपका 49,500 ठगे जाते हैं आप। हमारे यहाँ क्या देखते हैं, 10% काट के पैसे वापस। मैं गलत नहीं करता, इसलिए मेरा फीस ज़्यादा है।
हमारे यहाँ 24 कुंडली बनती है इसलिए मेरा फीस ज़्यादा है, हमारे यहाँ समस्या बोलना नहीं पड़ता है इसलिए मेरा फीस ज़्यादा है। और ये याद रखें, कोई डॉक्टर हो, ज्योतिष हो, वकील हो, यदि किसी का फीस ज़्यादा होता है तो कुछ काम भी ज़्यादा होता है। तो आपकी जो कुंडली बन रखी है ये मकर लगन की कुंडली है, राशि आपका मिथुन राशि हो रहा है। इस कुंडली में एक बना हुआ है हंस योग। सबसे पहले तो बुध शनि का एक युति बना है जो कहते हैं राज योग। तो इतना बात आप नोट कर लें कि आने वाला समय में आप जीवन में इतने पैसे कमाएंगे कि कह नहीं सकता। भूमि, मकान, वाहन, सुख बहुत बढ़िया है, बहुत टॉप का है। लेकिन ये हंस योग जो बना, जो राज योग बन गया, ये दोनों का आपको लाभ नहीं मिलने दे रहा है। वो लाभ क्यों नहीं मिलने दे रहा है? इसका कारण है कि आपके दशमांश कुंडली में ही बन रखा है पूर्ण केमदुम योग। और दशमांश से हम क्या देखते हैं? कैरियर देखते हैं। और नवमांश कुंडली में सूर्य केतु का ग्रहण योग लग रखा है। कहीं ना कहीं आपके उच्च शिक्षा में भी बाधा दिया है। आप बिजनेस करेंगे वहाँ भी परेशानी, जॉब करेंगे तो वहाँ भी परेशानी। दर्शकों, 2 मिनट के अंतराल में हम पूरी 24 कुंडली नहीं देख पाते हैं, इसलिए आपको हम सटीक नहीं कर पाते। फिर भी माता रानी का आशीर्वाद है, आपको बताने का प्रयास करते हैं। आप कहते हैं बिल्कुल सही है। और आप जीवन में भूल कर कभी वाइन मत पीना। आपकी कुंडली ऐसी है जिसमें कि लीवर खराब होने का पूरा योग बन रखा है। हम आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रहा है। तो वर्तमान समय आपको चल रहा है केतु में शुक्र की। दैट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। ये जीवन का बहुत टॉप टाइम है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जब से बुध की दशा चली है आपका बहुत सुंदर टाइम था। अपने जीवन का 10 साल खो दिया, जो टॉप टाइम कहते हैं। और अभी भी आपका जो समय चल रहा है 20 मई 2020 से आपको 20 जुलाई 2021 तक बहुत टॉप समय है। लेकिन जब तक आप निवारण नहीं करेंगे आपको लाभ नहीं मिलेगा। अप्रैल 17 से तो बहुत पीक पकड़ रखा है दशा आपका। लेकिन दशा दे कहाँ? जब मेरी, जैसे मैं बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, किसी की शादी हो जाती है, कहते हैं अरे मेरा तो दामाद बहुत बदमाश है, मेरी बेटी को मारता है, पीटता है, ये करता है, वो करता है, छोड़ दिया, डाइवोर्स का नौबत आ गया। तो दामाद की गलती नहीं होती, गलती होती है मेरी अपनी बेटी की कुंडली की। क्योंकि कुंडली का जब जो खराब होता है तो पति का सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे मैंने टीवन का जन्म था, मुकेश जी का, मैंने कह दिया कि आपकी विवाह नहीं हुई है और हो जाए, चलने नहीं देगा। तो उनकी कुंडली कह रही है ना। अब उनकी शादी हो जाए और पति पति में नहीं बने तो लड़की का क्या दोस्त? दोस्त तो उनका है कि उनकी कुंडली ही खराब है। तो कहने का मतलब आपके योग ही खराब है, जो कि आपको अच्छे समय का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है और आपको ज्योतिष से पूछना पड़ रहा है, बात करना पड़ रहा है। तो आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलिए, हंस योग का, राज योग का लाभ लें, जिससे कि आपको बढ़िया मिले। अभी स्थिति वही बनी हुई है कि आपके पास ओडी कार तो खड़ा है लेकिन उसका इग्निशन स्विच उड़ गया है, काम ही नहीं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगा। उपाय करेंगे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल विनय जी, आपके भाई के बारे में जितना गुरुजी ने भी बताया है, आप कहाँ तक सहमत हैं इन बातों से? सर सहमत तो है जी, मगर सर थोड़ा उपाय कहाँ मिल सकते हैं सर इसे? आप मैं- मिलना हो सर जी से। आप टीवी पूरा देखते रहिए, अंतिम में सब कुछ डिटेल आएगा आपको। आप उसको टीवी पे पढ़िए, स्क्रॉल में लिखा रहता है किस तारीख को कहाँ रहते हैं। अंतिम में जाएंगे तो मेरा अकाउंट नंबर आएगा, सारा डिटेल उसमें आता है। आप वॉच करते रहिए प्रोग्राम को। और मैं किसी को निवारण नहीं बताता। जी, निवारण इसलिए नहीं बताता कि हम लाइव में 24 कुंडली नहीं बना पाते हैं और मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ निवारण बता दूं, आपको फायदा नहीं हो। हम निवारण तभी बताएंगे, सीधी सी बात, जब मैं आपसे एक फीस लूँगा और 24 कुंडली बनाऊंगा। बिल्कुल। मिलने के लिए एक बार आप कॉल भी कर सकते हैं, तमाम जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर से बात करते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी, आवाज़ आ रही है आपको हमारी? हाँ जी आ रही है आवाज। जी सर, नाम बताइए अपना। अमरजीत कौर का पूछना है, अपनी वाइफ का। मैंने जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 17 जुलाई 1973। जुलाई 1973। टाइमिंग बताइए। टाइम कितने है? शाम का 7 बजे। शाम के 7 बजे। बर्थ प्लेस? क्या बात? बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस? अमृतसर से। अमृतसर। इनकी आपके पास जन्म कुंडली है अपनी वाइफ की सर? हाँ जन्म कुंडली है जी, तो लाइन पर ये ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश ये कीजिएगा। किनकी कुंडली है? इनकी वाइफ की। आपने डेट ऑफ बर्थ किनका दिया है? अपनी वाइफ का। वाइफ का दिया है। धनु लगन की कुंडली है, वृश्चिक राशि है। इनकी कुंडली बनी है? हेलो, इनकी जन्म पत्री बनी है? हाँ जी बनी है। इनको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी देगा। सूर्य शनि केतु एक साथ बैठ रखे हैं, सबसे पहले। दूसरी बात, इनके द्वादश घर में चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है। और परिस्थिति क्या है कि वहीं से इनके विषाक्त केमदुम जो भी बने हुए हैं। तो सबसे पहले इनके स्वास्थ्य को प्रति लेकर के आप सचेत रहें। इनको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी देगा। और साथ साथ यदि टाइम सही है तो कहीं न कहीं इससे संतान पक्ष में परेशानी होती है।
अब संतान पक्ष का प्रश्न तो ये नहीं था कि संतान ही नहीं होना, अब संतान है कि नहीं इसके लिए डिटेल बताएगा सप्तांश कुंडली। लेकिन पंचम घर का मालिक, जो पंचम घर से हम शिक्षा देखते संतान, पंचम घर का मालिक को चौथे घर में बैठना अपने से पीछे, वो डायरेक्ट इंडिकेशन देता है कि ऐसी महिलाओं को संतान सुख में परेशानी होती है। संतान हो जाते तो संतान के स्वास्थ्य पर खराब रहना, पढ़ाई अच्छा नहीं होना, मतलब उनकी भी लाइफ को खराब करता है। और इस कुंडली के अनुसार जो परिस्थिति बनता है, कहीं ना कहीं इनके पति को भी इस पर असर पड़ रहा है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर इनका टाइम क्या जा रहा है। क्योंकि धनु लग्न की कुंडली ऐसे होते हैं कि ऐसी महिलाएं आध्यात्मिक सात्विक प्रवृत्ति की होती है। ये दीपक तले अंधेरे वाली बात हो गई कि सबको तो रोशनी दीपक देता है, खुद अपने अंधेरे में रह जाता है। वर्तमान समय इनका चल रहा है चंद्र में शनि का, तो सितंबर 17 से लेकर के और दिसंबर 22 तक इनका समय खराब है। हमें लग रहा है कहीं ना कहीं कि सितंबर 17 से कुछ ना कुछ इनको स्वास्थ्य संबंधित भी परेशानी इनको दे रहा है। बाद बाकी पूरी 24 जब कुंडली बनेगी तो आपको डिटेल एक एक चीज़ मालूम हो जाएगा। बिल्कुल अमरजीत जी, जैसा अभी आपके बारे में बताया है, गुरुजी ने आप कहाँ तक सहमत हैं? हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको हमारी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। उन्होंने कहा जी जी सहमत है। तो एक बार देखिए, आप अच्छे ज्योतिष से भी मिल लीजिए, 24 कुंडली बनवा लीजिए, क्योंकि बाकी जब आप 24 कुंडलियां बनवाएंगे तो उसमें और डिटेल से आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर से बात करेंगे। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। नाम बताइए सर अपना, कहाँ से बात कर रहे हैं? कानपुर से बोल रहे हैं, ब्रजेश कमल। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 3/7/91। 3/7/91। टाइमिंग बताइए। शाम को 5 बजे। 5 बजे शाम के। बर्थ प्लेस? कानपुर यूपी। कानपुर यूपी। ये किसकी डिटेल दी आपने? अपनी दी है सर? जी अपनी दी है। जी, जन्म कुंडली है आपके पास अपनी? नहीं अभी तो नहीं है। अभी तक नहीं बनवाई है सर जन्म कुंडली? अधिकतर समस्या मैं ही देखता हूँ बिल्कुल कि लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। मैं बता दूं आपको, कई बार मैंने कहा है कि सिर्फ डॉक्टर को फोन करने से बीमारी ठीक नहीं होता है, डॉक्टर के जाना पड़ता है। ज्योतिष को फोन करके आपको निवारण नहीं मिलेगा, आपको एक बार ऐसे ज्योतिष के पास में जाना पड़ेगा। और आपके 91 का जन्म है, आपने अभी तक कुंडली नहीं बनाई, 29 साल आपका उम्र हो चुका है, असर लगता है। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, राशि आपके हो रखे हैं कुंभ राशि। अब वृश्चिक लग्न में क्या होता है, आप टीवी का वॉल्यूम कम करें, वहां से यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपको भी डिस्टर्ब होगा। जी जी टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दें आप। जी। आपकी टीवी की आवाज मेरे तक आ रही है। वृश्चिक लग्न की कुंडली का मतलब होता है 8 नंबर से बनना। आजकल मोबाइल पर लोग चेक कर लेते हैं, स्टोर से लोड करेंगे, प्ले स्टोर में आपको कुंडली बन जाएगा। तो 8 नंबर की कुंडली में क्या होता है कि जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते जाएगा ना, आपकी समस्याएं भी बढ़ते जाएगी और आपका लाइफ नीचे गिरते जाएगा। आप इसका प्रूफ देख लें, 8 दूनी 16, 1 6 7, 8 3 24, 2 4 6, 8 4 32, 3 2 5, 8 5 40, 4, अर्थात एक एक अंक गिरते जाएगा 8 से 6 तक, और गिरते गिरते 1 पर आ जाएगा। दूसरा बात क्या हो रखा है, धन स्थान में आपका राहु जो है नीच का बैठा हुआ है। जब धन स्थान में राहु नीच का बैठा क्या करेगा, पैसा फंसाएगा, लोगों से धोखा देगा, धन संचय का योग नहीं होने देगा। और आपके 9 मास कुंडली में पूर्ण बना हुआ है केमदुम योग और 10 मास में बना हुआ केमदुम योग। तो आने वाला समय में आपको करियर में परेशानी और साथ साथ आपको विवाह में भी परेशानी देगा। ऐसे व्यक्ति मेहनत करते 18 घंटे का, फल मिलता है 1 घंटे का। लक इज नॉट फेवर अकॉर्डिंग योर लेवर। मलब योग बन रखा है, 10वें घर जब शुक्र होते तो मलब योग बनता है। मलब योग मतलब गवर्नमेंट जॉब। आप तैयारी करेंगे, किसी न किसी कारण से आपको लटका देगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रहा है। दशा की ओर बढ़ते हैं तो वर्तमान समय आपके चल रखे हैं बुध में शुक्र की। तो ये कुंडली के अनुसार मार्च 17 से ही आपका समय खराब जा रहा है। आपके हर प्रयास को विफल कर देता है, कहीं न कहीं आपको उच्च शिक्षा में भी थोड़ी परेशानी देने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, जैसा आपके बारे में भी बताया गुरुजी ने, आप कहाँ तक सहमत है सर? आपसे जानना चाहेंगे। सत्य बताया जो भी बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सर, इस कार्यक्रम की खासियत ये है कि यहाँ पे जो बताया जाता है एकदम सत्य बताया जाता है आपकी जन्म कुंडली के आधार पर। इसलिए आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलकर परामर्श लीजिए, 24 कुंडलियां बनवाइए, क्योंकि ज्योतिष वही है जो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर आपके जीवन का लेखा जोखा आपके सामने रखता है। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, अगले कॉल से बात करेंगे। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। राम आशीष पांडे। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं तो दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। 31 जुलाई 1997। जी, बर्थ प्लेस, टाइमिंग बताइए। टाइमिंग तो पता नहीं है, बल्दी राय बाजार। माफ करेंगे, सर बिना टाइम का कुंडली नहीं बनता है, हम बता नहीं पाएंगे। बिना टाइम का कुंडली नहीं बनता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। कभी कभी मैं देखता हूँ कि 10 सेकंड में कुंडली बदल जाती है, तो बिना समय का आपको हम कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे दर्शकों। और साथ साथ मैं आपको बोलूँगा
कि ऐसे व्यक्ति प्लीज़ कॉल ना करें इस कार्यक्रम में जिनको डेट ऑफ बर्थ टाइम पता नहीं हो, क्योंकि आप अपना भी समय जाया करेंगे और यहाँ का भी समय जाया होता है। कहने का मतलब है दर्शकों, फिर मैं कह दूँ आपसे कि बिल्कुल इसको नज़रअंदाज ना करें। हर समस्या का समाधान है, वैसे एक अच्छे ज्योतिष से मिलने चाहिए। और मैंने आपको हमेशा 2 मूल मंत्र दिया है जिससे कभी ठगे नहीं जाएंगे, क्योंकि प्राय शिकायतें मिलती है, कोई 1 लाख ठगा गए, कोई 2 लाख ठगा गए, कोई कहते 1.5 लाख ठगा गए। को समस्या क्या है, रास्ता क्या है 2 मूल मंत्र में? वो 2 मूल मंत्र हैं कि किसी को समस्या नहीं बताने का, और दूसरा मूल मंत्र है यदि रत्न लेना पड़े तो पहले 10% काट के वापस। लोग करते क्या, रत्न पहन लेते हैं, रत्न तो पहन लेते, लेकिन 24 कुंडली में जो निगेटिव जोग बनता है उसका उपाय नहीं होता है। तो आपके पास एक लोटा है, उसमें 4 गो छेद है, तो पहले आप छेद बंद करेंगे, पहले पानी भरेंगे, तो चलिए आप बोलेंगे पहले छेद बंद करेंगे, तो इसी कारण से रत्न भी काम नहीं करते हैं। तो आप जिनको भी कोई समस्या हो एक अच्छे ज्योतिष से मिलिए, पूरी कुंडली बनवा करके जो निगेटिव उसका उपाय कीजिए, रत्न पहनिए, बिल्कुल लाभ मिलेगा, कहीं कोई दो राय नहीं। चलिए एक और कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ आ रही है। जी जी सर, नाम बताइए जल्दी से, वक्त बहुत कम है। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गवाली से बात कर रहा हूँ। जी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 25/8/92। 25/8/92। टाइमिंग बताइए। शाम को 5:01। बर्थ प्लेस? वर्डप्रेस ग्वालियर। ग्वालियर। ये आपकी डिटेल है सर? जी। जन्म कुंडली लिया आपके पास अपनी? जी जी तो लाइन पर रहिए, ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिएगा। जी ग्वालियर MP। जी क्या नाम है? नाम क्या बताया था आपने अपना? गर्ज। जी, मकर लगन की कुंडली है, राशि आपके कर्क राशि हो रखे हैं, बहुत ही अच्छी कुंडली। आपकी कुंडली में 3 राजयोग बना हुआ है, लेकिन तीनों में से एक भी राजयोग आपका काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपका जो एज फैक्टर है उस एज फैक्टर से सबसे पहले हम कैरियर देखेंगे। और कैरियर के लिए क्या होता है, दशमांश कुंडली, हाई एजुकेशन के लिए चतुर्विशांश कुंडली। दशमांश कुंडली में आपका बना हुआ है पूर्ण केमद्रुम योग, चंद्रमा के आगे पीछे बिल्कुल खाली, पूरी लाइफ खाली कर देगा। और आपके जो नमाज कुंडली है वहाँ पे देखेंगे तो चंद्र शनि का बीजों से बना है और गुरु केतु का चंडाल योग बना हुआ है। नमाज कुंडली क्या होता है, कुंडली का सप्तम भाव, लग्न कुंडली का सप्तम भाव विवाह का होता है, और सप्तम घर से एक अलग कुंडली बना जिसे कहते हैं नमाज कुंडली, जो विवाह का और वैवाहिक जीवन का डिटेल होता है। तो आपको नमाज कुंडली में 20 दोष और चंडाल दोष बन रखा है। पूरा शरीर एक मशीन है, आँख, कान, नाक, गला, नस, नाड़ियाँ, लीवर, स्प्लीन सब तो मेरा ही है। चोट कहीं लगे, कोई अंग खराब हो जाए, परेशानी किसे होगी, हमें झेलना पड़ेगा। उसी तरह से व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है, समस्या कहीं भी रहे आप परेशानी आपको ही झेलना पड़ेगा। तो इस कुंडली में जो राजयोग बन रखे हैं, इस राजयोग का लाभ नहीं मिलने देना है, और आप तैयारी करें। 99% गवर्नमेंट जॉब का योग बना हुआ है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि दशा क्या चल रहा है। वर्तमान समय बुध में सूर्य का जा रहा है। आपने भी अपने जीवन का टॉप टाइम खो दिया। अप्रैल 17 से लेकर फरवरी 20 तक जीवन का सुनहरा टाइम था जो आपने मिस कर दिया। अभी भी समय रहते एक अच्छा ज्योतिष से मिले, इसकी उपाय करवाएं जो आपको रास्ता मिल जाए फट से। बिल्कुल, अच्छे ज्योतिष से मिलकर परामर्श जरूर लीजिए। तो आज के इस कार्यक्रम में दर्शक फिलहाल इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे। गुरु जी आपसे इजाजत है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे जुड़ने के लिए। जय माता दी। शिवरात्रि, जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, Facebook आचार्य शिवानंद, WhatsApp नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।